अपन ने इसके पहले संगठन संरचना के प्रारूप या प्रकार के बारे में देखा था, एकाकी स्वामित्व वाले, जिसमें एकाकी स्वामित्व प्रारूप का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसका लाभ, उसके गुण और आगे बढ़ करेंगे एकाकी स्वामित्व के दोष या सीमाएं या हानियां डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एकाकी स्वामित्व प्रारूप में उपक्रम संचालित करने से निम्नलिखित दोषों हानियों का सामना करना पड़ता है। पहला, सीमित प्रबंध की योग्यता, लिमिटेड मैनेजर स्किल। आधुनिक प्रतिस्पर्धा युग में वही व्यवसाय जीवित रह सकता है जो व्यवसाय का प्रबंध आधुनिक पद्धति से कर सके, व्यवसायिक पद्धतियों के परिवर्तन को ध्यान में रखकर अपने व्यवसाय का संगठन कर सके। विद्वानों ने नियंत्रण के विस्तार, स्पैन ऑफ कंट्रोल के सिद्धांत का सूत्रपात करके सिद्ध कर दिया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित संख्या से अधिक लोगों का निरीक्षण एवं नियंत्रण नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि एकाकी व्यापारी जो अकेला है में भी सीमित प्रबंध की योग्यताएं पाई जाती है। यह भी निश्चित संख्या से अधिक लोगों का निरीक्षण एवं प्रबंध नहीं कर सकता है। दूसरी हानि है दोष, उतावले निर्णय, हेस्टी डिसीजंस। यद्यपि एकाकी व्यापारी शीघ्र निर्णय लेकर कभी कभी बहुत अच्छे व्यवसायिक अवसरों का लाभ उठा लेते हैं, परंतु कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय गलत भी हो सकते हैं। परिणामस्वरूप उसके द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णय लाभप्रद साबित नहीं हो पाते हैं बल्कि हानिप्रद भी हो जाते हैं। इससे कभी कभी बहुत बड़ी व्यावसायिक अथवा आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। अतः एकाकी व्यापारी को प्रत्येक निर्णय लेते समय जल्दी काम शैतान का काम वाली कहावत पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तीसरा दोष है गोपनीयता से संदेहों को जन्म, गोपनीयता से संदेहों में जन्म। जब एक व्यक्ति सभी बातों को अपने तक ही सीमित रखकर गुप्त रखता है तो उसमें कुछ बातों की वास्तव संदेह होने लगता है। ठीक ये बात एकाकी व्यापारी पर लागू होती है। एकाकी व्यापार की संपूर्ण महत्वपूर्ण बातें भी उस तक ही सीमित रहती है तथा उसके मस्तिष्क में संदेह जन्म लेने की संभावना बनी रहती है। असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एकाकी व्यापार में व्यापारी का दायित्व असीमित होता है, अतः व्यापारी को बहुत बड़ी जोखिम उठानी पड़ती है। कभी कभी इस जोखिम को उठाने में अपने जीवन में अर्जित संपूर्ण संपत्ति नहीं बल्कि उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को भी व्यावसायिक दायित्व के चुकाने में समर्पण करनी पड़ सकती है। रोनाल्ड पेकमैन के अनुसार कानून एकाकी व्यापारी के घर एवं व्यवसाय में कोई भेद नहीं करता है। फलतः एकाकी व्यापारी व्यवसायिक देनदारियों को चुकाने में पूर्णतः नष्ट भी हो सकता है। इसी कारण असीमित दायित्व को एकाकी व्यापार का सर्वप्रथम प्रमुख दोष माना जाता है। व्हीलर के अनुसार यद्यपि व्यवसायिक ऋणों के लिए एकाकी व्यापारी की निजी संपत्तियों की सुरक्षित अमानत साख क्षमता बढ़ाती है, किंतु उसी भारी हानियों का भी ध्यान भी रखना चाहिए। सीमित वित्तीय साधन, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इस प्रकार के संगठन का एक महत्वपूर्ण दोष ये भी है कि इसके वित्तीय साधन सीमित होते हैं। वित्तीय साधनों के अभाव में व्यवसाय का स्वरूप से चलना कठिन है। वित्त तो वह दूरी है जिस पर संपूर्ण व्यवसाय जगत घूमता है, परंतु एकाकी व्यापारी के साधन अपने निजी बचत तथा पारिवारिक सदस्यों के मित्रों तक सीमित होते हैं। परिणामस्वरूप व्यवसाय के लिए आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और व्यवसाय का विकास रुक जाता है। सीमित ख्याति, लिमिटेड गुडविल। इस प्रकार के संगठन की प्राय ख्याति कम होती है। साझेदारी अथवा कंपनी संगठन में अधिक व्यक्ति होते हैं तथा उनकी ख्याति तुलना रूप से अधिक ही होती है। सीमित ख्याति के कारण अनेक वित्तीय संस्थाएं भी उसी ऋण प्रदान करने में हिचकिचाती है। जब आवश्यक ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है तो व्यवसाय की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, इसका एकाकी व्यापारी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सीमित सौदा शक्ति, लिमिटेड बार्गेनिंग पावर। एकाकी स्वामित्व एक सीमित संसाधनों एवं सीमित कार्य क्षेत्र वाला उपक्रम होता है।
अतः उसकी सौदेबाजी की शक्ति सीमित होती है। वह उत्पादकों, वितरकों, बैंकों, ऋणदाताओं आदि से अधिक रियायतें छूटें प्राप्त नहीं कर पाता है। फलतः उसे माल भी सामान्य दरों पर खरीदना पड़ता है तथा वित्त या ऋण भी सामान्य दरों पर ही प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यवसायिक वातावरण की अन्य शक्तियों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। अनुपस्थिति में सती, लॉस इन एक्शन। यदि एकाकी व्यापार का स्वामी अस्वस्थ हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए अथवा अन्य किसी कारणों से व्यवसाय को संभालने में असमर्थ हो जाए तो व्यवसाय को कुछ समय के लिए बंद ही करना पड़ता है। यदि नौकरों के हाथ छोड़कर चलाया भी जाए तो भी महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं किए जा सकते और व्यवसायिक दिनचर्या में बाधा उपस्थित हो जाती है। नेक्स्ट है अस्थायी अस्तित्व, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। इस प्रकार के संगठन का एक प्रमुख दोष ये भी है कि इसका अस्तित्व अस्थायी होता है। एकाकी व्यापारी के मृत्यु होने या इसके पागल या दिवालिया हो जाने अथवा उसे किसी मामले में कैद की सजा हो जाने पर व्यवसाय के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए विलियम आर बेसेट ने कहा है कि इस प्रकार प्रबंध में कोई स्थायित्वता नहीं रहती। इस प्रकार के प्रबंध में कोई स्थायित्वता नहीं रहती है। यदि उसका उत्तराधिकारी व्यवसाय नहीं करता है तो व्यवसाय को सदैव के लिए ही बंद करना पड़ता है। यदि उत्तराधिकारी व्यवसाय को संभाल भी लेता है फिर भी व्यवसाय की उन्नति उत्तराधिकारी की योग्यता पर निर्भर करती है। अयोग्य उत्तराधिकारी की दशा में व्यवसाय की स्थायित्वता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। विकसित या बड़े व्यवसाय के लिए अनफिट फॉर डेवलप्ड और बिग बिजनेस। एकाकी संगठन का स्वरूप उन व्यवसायों के लिए प्राय अनुपयुक्त रहता है जो भारी तथा बड़े पैमाने के उद्योग है। किम्बाल के अनुसार जैसे ही व्यवसाय बड़ा हो जाता है एकाकी स्वामित्व का प्रारूप अनुपयुक्त हो सकता है। इसके प्रमुख कारण सीमित वित्तीय साधन, सीमित प्रबंध की योग्यता, असीमित दायित्व आदि आदि हो कहे जा सकते हैं। क्या एकाकी स्वामित्व व्यवसायिक स्वामित्व का सर्वश्रेष्ठ प्रारूप है? Is sole proprietorship the best form of business ownership? क्या एकाकी स्वामित्व व्यवसायिक स्वामित्व का सर्वश्रेष्ठ प्रारूप है? इस प्रश्न का जवाब अपन देते हैं। आज व्यवसाय जगत में व्यवसायिक स्वामित्व के विभिन्न प्रारूपों का जन्म होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप आज एक छात्र के मस्तिष्क में ये प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि क्या एकाकी स्वामित्व व्यवसायिक स्वामित्व का सर्वश्रेष्ठ प्रारूप है? प्रोफेसर बेसमेंट ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण दिया है। उनके अनुसार, प्रोफेसर बेसमेंट के अनुसार, एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि वह व्यक्ति इतना बड़ा हो कि सब कार्यों का प्रबंधन कर सके। One man control is the best in the world if that man is big enough to manage everything. प्रोफेसर बेसेट ने इस कथन में एकाकी व्यापारी की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार अवश्य किया है किंतु इसी स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ स्वीकार नहीं किया है। शायद इस प्रकार का सामान्यीकरण उन्होंने एकाकी स्वामित्व के लाभ सीमाओं को ध्यान रखकर ही किया है। उनका यह सामान्यीकरण वर्तमान युग में भी सर्वसिद्ध होता है। उनके इस सामान्यीकरण को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, एकाकी स्वामित्व सर्वश्रेष्ठ है तथा दूसरा, यदि उसमें सब कार्यों की प्रबंध क्षमता हो। तो पहला है एकाकी स्वामित्व सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में यदि हम एकाकी स्वामित्व से होने वाले लाभों का स्वामित्व के अन्य प्रारूपों से होने वाले लाभों से तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे कि एकाकी व्यापारी या एकाकी व्यापार या स्वामित्व अन्य प्रारूपों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य प्रारूपों की तुलना में एकाकी स्वामित्व के अनेक लाभ है। छात्रों को यह लाभों का विस्तृत विवरण अपने पहले बताया है। दूसरा है यदि उसमें सब कार्य की प्रबंध क्षमता हो। किंतु प्रोफेसर बेसेट ने एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय की श्रेष्ठता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने एकाकी व्यापारी की सीमाओं की तरफ ध्यान रखकर कहा है यदि उसमें उन सब कार्यों के प्रबंध की क्षमता हो।
एकाकी व्यापारी की कुछ अपनी सीमाएं होती है जिनके कारण कोई भी एकाकी व्यापारी सभी कार्यों का स्वयं प्रबंध नहीं कर सकता। एकाकी व्यापारी या एकाकी स्वामित्व की कुछ सीमाएं दोष अपने ऊपर अभी अध्ययन किया है। छात्रों को उनके बारे में हमने बताया है। निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या होगा इस बात का कि अंत में प्रोफेसर बसेट के ही मत का समर्थन करेंगे कि यदि एक व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़कर सब कार्यों का प्रबंध कर सके तो उस व्यक्ति का नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ होगा, किंतु सामान्य व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़ने में असमर्थ रहता है। हाँ, इतना अवश्य है कि वह अपनी सीमाओं को कम करने का प्रयास करे, किंतु बिल्कुल तोड़ नहीं सकता। इन सीमाओं के कारण ही एकाकी स्वामित्व के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और एकाकी स्वामित्व के नाम पर ही काला धब्बा लग जाता है। इसलिए एकाकी स्वामित्व की श्रेष्ठता सदैव एकाकी व्यापारी की कुशलता एवं क्षमता पर निर्भर करती है। एकाकी व्यापारी की कुशलता एवं क्षमता की मात्रा तक एकाकी स्वामित्व की श्रेष्ठता सीमित रहती है। क्योंकि एकाकी व्यापारी को क्षमता व कुशलता सीमित होती है, उसकी प्रतिस्पर्धा करने तथा जोखिम उठाने की क्षमता सीमित होती है। अतः एकाकी स्वामित्व भी वही सर्वश्रेष्ठ हो सकता है जहाँ सीमित कार्य क्षेत्र हो, प्रतिस्पर्धा कम हो, जहाँ वित्तीय साधन की आवश्यकता कम हो, विस्तृत व्यवसाय क्षेत्र में जहाँ विस्तृत वित्तीय की साधन आवश्यकता हो, जहाँ परिवर्तनता की विशेष आवश्यकता हो, जहाँ जोखिम अधिक हो, एकाकी स्वामित्व अपनी सर्वश्रेष्ठता खो बैठता है। प्रोफेसर बसेट ने कहा है कि एकाकी नियंत्रण में व्यवसाय छोटा ही होना चाहिए जिससे कि वह एक व्यक्ति इन व्यवसाय की भली प्रकार देखरेख कर सके। एकाकी स्वामित्व की उपयोगिता, सूटेबिलिटी। एकाकी स्वामित्व प्रारूप निम्नलिखित दशाओं में उपयोगी माना जाता है। जब उपक्रम का बाजार स्थानीय हो, जब उपक्रम में सीमित पूंजी एवं वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हो, जब उपक्रम के कार्य के संचालन में स्वामी के व्यक्तिगत गुणों एवं कौशल की आवश्यकता अधिक हो, जब उपक्रम के कार्य के संचालन में व्यक्तिगत संपर्क की अधिक आवश्यकता हो, उपक्रम के कार्यों की प्रकृति अनिश्चित प्रकार की हो, जब उद्यमी अधिक जोखिम उठाने की क्षमता नहीं रखता हो, जब उद्यमी द्वारा उत्पाद नाशवान प्रकृति का हो, जब उद्यमी अपने कलात्मक ज्ञान अनुभव से उपक्रम संचालित करना चाहता हो, जब उपक्रम अत्यधिक पैशनग्रस्त उत्पादों के निर्माण में संलग्न हो, जब उपक्रम के उत्पाद अत्यधिक भारी में स्थान घेरने वाले हो, ऐसे में सुलभ उपक्रमों के संचालन के लिए एकाकी स्वामित्व प्रारूप अधिक उपयोगी प्रतीत होता है। इस प्रकार अपन ने आज एकाकी संघ संरचना के प्रारूप में एकाकी स्वामित्व प्रारूप का अध्ययन किया है। इसके पहले अपने इसके गुणों और इसके लाभों के बारे में अध्ययन किया था। आज हमने इसके दोष सुधारने के बारे में अध्ययन किया है। साथ में इसके कहाँ उपयोगी हो सकता है, कहाँ उपयुक्ता है, इसके बारे में अध्ययन किया है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं जब व्यवसाय छोटा हो वह एकाकी स्वामित्व अपनाया जा सकता है। धन्यवाद।